बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है सेट्स का। तो लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट्स को कितने डिफरेंट वे से डिस्क्राइब किया जा सकता है, या एक सेट को कितने डिफरेंट वे से हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वहां पर हमने देखा था कि किसी भी सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए 3 डिफरेंट वेज है। जो फर्स्ट वे है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। सेकंड मेथड जो है दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। और जो थर्ड मेथड टू राइट अ सेट है दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टूडेंट हम किसी सेट्स को सेंटेंस की फॉर्म में अगर लिखें तो वो क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट्स कहलाती है। और टेबुलर फॉर्म में हम किसी भी सेट्स को लिखना चाहें तो उस सेट्स के एलिमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के इनसाइड इंक्लोज कर देते हैं और उन एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज करते हैं। और जो सेट बिल्डर नोटेशन है उसमें हम नोटेशन का यूज करते हुए किसी सेट्स को राइट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। यानी हमारे पास नीचे कुछ सेट्स गिवन हैं और हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स जो हैं वो फाइनाइट सेट हैं और कौन से सेट्स जो हैं वो इनफाइनाइट सेट हैं। तो पहले हम ये देखते हैं स्टूडेंट के फाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट एक ऐसे सेट्स को कहते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी जो एलिमेंट्स की तादाद है वो क्या हो, फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, लिमिटेड हो। तो फिर ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। और अगर किसी सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यानी जो एलिमेंट्स की तादाद है वो अनकाउंटेबल हो, यानी लामहदूद हो, गिने ले जा सकते हों, अनलिमिटेड हो, तो फिर ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फर्स्ट सेट हमारे पास गिवन है वो क्या है और हमने ये बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फर्स्ट सेट आपके पास है पार्ट 1 में, द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का जो सेट है ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो गिने जा सकते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। तो इट मींस कि दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि इट इज अ फाइनाइट सेट। ये हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से पार्ट 2 है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट फ्रॉम बिटवीन 3 and 10। बिटवीन का मतलब होता है स्टूडेंट के 3 और 10 के दरमियान जो नेचुरल नंबर्स है उनका सेट। और हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जो 1 के से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो 3 और 10 के दरमियान सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो ऑब्वियसली 3 और 10 के दरमियान जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो आपके पास 4 5 6 7 8 9 होंगे जो कि काउंटेबल है, यानी गिने जा सकते हैं। तो इट मींस कि इट इज अ फाइनाइट सेट। तो ये इसके आंसर में भी हम क्या लिखेंगे, फाइनाइट सेट लिखेंगे। इसी तरीके से पार्ट 3 आपके पास है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। रेशनल नंबर स्टूडेंट वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, जिनको हम कैपिटल Q के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें आपके पास होल नंबर भी आते हैं,
और इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं, और इसके अलावा जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं या जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं जैसे 1.2 है, 1.3 है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आपने ये बताना है कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 10 इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो ऑब्वियसली 3 और 10 के दरमियान इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं एक रियल लाइन ड्रा करता हूं, तो रियल लाइन के ऊपर जीरो, हम इस पॉइंट को लेट्स सपोज अगर जीरो कहते हैं, तो जीरो के राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। अब स्टूडेंट 3 ये याद रखें कि बिटवीन एनी टू इंटीजर्स देयर आर इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स। जैसे 0 और 1 है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है, और इसके इन बिटवीन बहुत सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, जैसे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है। तो इट मीन्स के बिटवीन एनी टू इंटीजर्स देयर आर इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि 3 और 10 के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स होंगे। तो इट मीन्स कि 3 और 10 के दरमियान जो नंबर है रैशनल नंबर्स, वो क्या है, इन्फिनिट है। तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास सेट है, ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, यानी हम इसको क्या कहेंगे कि इट इज एन इनफाइनाइट सेट कहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 4 है द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान में दरख्त हैं उनके ऊपर जो पत्ते हैं उनकी तादाद, यानी नंबर ऑफ लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान विच इज ऑब्वियसली एन इनफाइनाइट सेट, यानी आप जितने भी पाकिस्तान में दरख्तों के ऊपर पत्ते हैं उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे कि इट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट सेट होगा। पार्ट 9 आपके पास है पावर सेट ऑफ एन। स्टूडेंट ये आपके पास P होता है, ये पावर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इसको हम पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ एन। पावर सेट ऑफ एन क्या होता है, लेट्स सपोज इससे पहले हम लोग पार्ट 10 करते हैं। पार्ट 10 में है कि पावर सेट ऑफ ए बी सी। अगर मैं पावर सेट ऑफ ए बी सी लिखता हूं तो पावर सेट्स की डेफिनेशन ये होती है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट, यानी किसी भी सेट्स का जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। तो इट मीन्स कि अगर मैं इस सेट्स के पावर सेट ऑफ ए बी सी लिखूं, तो आपने छोटी क्लासों में पावर सेट्स बनाए हुए हैं, तो इसके पावर सेट्स लिखने के लिए पहले हम इसके जितने भी सबसेट्स होंगे सेट ए बी सी के वो लिखेंगे। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। इसके बाद सिंगलिटन सेट आ जाएगा ए बी एंड सी, और इसके बाद ए बी आ जाएगा, फिर ए सी आ जाएगा, फिर आपके पास बी सी आ जाएगा, और लास्ट में ए बी सी आ जाएगा। अगर मैं इन सेट्स को इन सबसेट्स को मैं एक सेट्स की फॉर्म में लिखूं तो ये इस सेट के क्या कहलाएंगे, पावर सेट्स कहलाएंगे। इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए बी सी जो है वो काउंटेबल है, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये हम काउंट कर सकते हैं। तो इट मींस कि जो पार्ट 10 में आपके पास सेट है पावर सेट ऑफ ए बी सी, दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये आपके पास क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि फाइनाइट सेट लिखेंगे। अब हम जरा पावर सेट ऑफ एन देखते हैं। अब जो n है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और हमें पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो इटसेल्फ एक इनफाइनाइट सेट है। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि अगर नेचुरल नंबर जो है वो खुद इनफाइनाइट सेट है तो फिर उनके पावर सेट्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि इट इज अ इनफाइनाइट सेट, यानी ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट पार्ट 11 है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि नेचुरल नंबर्स को उसने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इसका कोई एंड नंबर हमें नहीं दिया गया है। तो इट मींस कि ये भी आपके पास क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा।
इसी तरीके से पार्ट 12 आपके पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 करोड़ तक है। तो इट मींस के ये जो आपके पास सेट है 1 से लेकर 10 करोड़ तक, ये आपके पास एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसका एंड एलिमेंट यानी जो आखिरी एलिमेंट है वो हमें गिवन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। याद रखें स्टूडेंट, किसी भी सेट्स के अंदर अगर एंड एलिमेंट गिवन हो यानी जो आखिरी एलिमेंट है वो गिवन हो, तो फिर उस सेट्स को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इट मींस कि ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। पार्ट 13 आपके पास है कि x such that x belongs to R, कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, एंड x इज नॉट इक्वल टू x, यानी उन तमाम रियल नंबर्स का सेट जो अपने आप के इक्वल नहीं होते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे ये देखेंगे, क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ रियल नंबर में कि जो अपने आप के इक्वल ना हो। तो इट मींस कि लेट्स सपोज अगर मैं 9 लेता हूँ तो 9 एक रियल नंबर है और 9 जो है वो 9 के इक्वल होता है। ये नहीं हो सकता है कि 9 9 के इक्वल ना हो, इट इज फॉल्स, यानी ये गलत होगा। तो इट मींस कि ये जो होगा, अब हम कह सकते हैं कि हर रियल नंबर जो होता है वो अपने आप के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इसके आंसर में हम इनफाइनाइट सेट लिखेंगे, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट आएगा, और एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, यानी अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको जस्ट हम ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको फाई के सिंबल के साथ हम एम्प्टी सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है ये फाई, इसको पढ़ा जाएगा फाई, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एम्प्टी सेट को। तो ये एक एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद स्टूडेंट पार्ट 14 है x such that x belongs to R and x square is equal to -16, यानी ऐसे रियल नंबर का सेट जिसका स्क्वायर -16 के इक्वल हो। तो अब हमने देखना है कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -16 के इक्वल हो। अब स्टूडेंट अगर मैं लेट्स सपोज 4 लेता हूं, मैं रियल नंबर अगर यहाँ पे लेट करता हूं 4, तो 4 का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, +16 के इक्वल होता है। और अगर मैं रियल नंबर सपोज करता हूँ -4, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसका स्क्वायर भी +16 के इक्वल होता है। और अगर मैं सपोज करता हूँ √-16, तो √-16 जो होता है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसका स्क्वायर -16 के इक्वल होता है। लेकिन ये जो √-16 है ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसका स्क्वायर क्या हो, -16 हो। एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर -16 के इक्वल होता है, दैट इज √-16। बट √-16 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो इट मींस कि इसके आंसर में भी एक एम्प्टी सेट आएगा, और एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि इट इज अ फाइनाइट सेट। ये आपके पास क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास x such that x belongs to Q। Q जो होता है वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड x square is equal to 5, यानी उन रैशनल नंबर्स का सेट जिनका स्क्वायर 5 के इक्वल हो। और अब हमें पता है कि एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर 5 होता है, दैट इज √5 है। √5 का स्क्वायर ले लूं तो 5 होता है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि √5 जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि √5 जो है वो आपके पास बिलोंग करता है सेट ऑफ इररेशनल नंबर से, यानी Q डैश से बिलोंग करता है। तो यूनिट 1 में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं बड़े तफसीलन पढ़ाए थे। वहाँ पर मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट हमेशा इररेशनल नंबर होता है। तो इट मींस कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। तो इट मींस के देयर इज नो सच रैशनल नंबर
whose स्क्वायर इज 5, यानी ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो 5 हो, तो इट मींस कि ये एक एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट हमेशा कौन सा सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है। तो इसके आंसर में भी हम क्या लिखेंगे, फाइनाइट सेट लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम पार्ट 16 देखते हैं। तो पार्ट 16 में हमारे पास है x such that x belongs to q, q is a rational number and x is greater than or equal to 0, less than or equal to 1। यानी इसका मतलब है स्टूडेंट के उन तमाम रेशनल नंबर्स का सेट जो 0 या 0 से बड़े हों और 1 या 1 से छोटे हों। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि 0 से लेकर 1 तक जो रेशनल नंबर्स हैं उनका सेट। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि इन बिटवीन एनी टू इंटीजर्स देयर आर इन्फिनिट रेशनल नंबर। जैसे 0 और 1 है तो इनके दरमियान इन्फिनिट मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.5 है, 0.9 है, 0.99 है, 0.98 है। These are rational numbers which lie in between 0 and 1। तो so infinite many number from 0 to 1 होंगे, infinite many rational numbers from 0 to 1 होंगे। तो it means कि ये जो आपके पास पार्ट 16 में जो सेट होगा that will be an infinite set, क्योंकि there are infinite many rational numbers from 0 to 1, यानी 0 से लेकर 1 तक infinite many rational numbers exist करते हैं। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि it is a infinite set। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे जो सेट्स हैं उनके आपने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं हर सेट के। अब स्टूडेंट इससे पहले छोटी क्लासों में आपने सबसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है और इसके अलावा जो सबसेट्स की जो टाइप्स होती हैं वो पढ़ी हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसेट्स किससे कहते हैं और फिर प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये देखेंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 सेट्स हैं A एंड B, लेट्स सपोज A एंड B आर एनी 2 सेट्स, यानी A और B कोई से भी 2 सेट्स हैं, देन सेट A इज कॉल्ड प्रॉपर। मैं पहले सिर्फ सबसेट की डेफिनेशन बताऊंगा कि देन सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A बिलोंग्स टू सेट B। यानी जो सेट A है वो सबसेट कहलाएगा सेट B का अगर सेट A के तमाम एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हों, सेट B से बिलोंग करते हों। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर मैं सेट A लेता हूँ 1 2 3 लेता हूँ और सेट B लेता हूँ 1 2 3 4 5 लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ क्या सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है कि नहीं है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट कि सेट A जो है वो सेट B का तब सबसेट होता है अगर सेट A का हर एलिमेंट किससे बिलोंग करे, सेट B से बिलोंग करे। तो सेट A में आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 है, ये तीनों एलिमेंट सेट B के अंदर मौजूद है 1 2 3। तो इट मींस के ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A बिलोंग्स टू सेट B, सो A इज अ सबसेट ऑफ B। तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो क्या है, सेट B का सबसेट है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें जो सबसेट की मैथमेटिकली कैसे इसको किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो हम ये वर्डिंग लिखने के बजाय अगर इस सिंबल का यूज करें तो इट मींस कि A इज अ सबसेट ऑफ B कहलाएगा। अब स्टूडेंट जो सबसेट है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सबसेट है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट है, और जो सेकंड टाइप ऑफ सबसेट है दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि सेट A जो है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट होगा अगर सेट A के हर एलिमेंट, सेट A का हर एलिमेंट जो है वो सेट B से बिलोंग करता हो और सेट B में कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो सेट A से बिलोंग ना करते हों। जैसे सेट A में जहाँ पर 1 2 3 है तो ये सेट B से बिलोंग करते हैं, और सेट B के जो 2 एलिमेंट्स हैं 4 और 5 ये सेट A से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इट मींस कि इस केस में A जो
जो होगा वो B का प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि सेट A का हर एलिमेंट सेट B से बिलोंग करता है और सेट B के कुछ एलिमेंट सेट A से बिलोंग नहीं करते हैं। और अगर प्रॉपर सबसेट हो तो उसको हम A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी ये जो अंडरलाइन है इसको नहीं लगाते हैं प्रॉपर सबसेट के केस में, जस्ट हम जो सबसेट का सिंबल है वो यूज करते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखना है कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सेट A जो है वो सेट B का इम्प्रॉपर सबसेट होगा अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B से बिलोंग करता हो और फिर सेट B का भी हर एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता हो, यानी सेट A का हर एलिमेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है और सेट B का भी हर एलिमेंट सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो फिर A और B एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। जैसे लेट्स सपोज मैं इस सेट B में 4 और 5 को हटा देता हूं तो मेरे पास सेट B होगा 1 2 3, सेट B A होगा 1 2 3। अब यहाँ पे देखें सेट A का हर एलिमेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है और सेट B का भी हर एलिमेंट सेट A से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेट B के अंदर 1 2 3 है तो वो भी सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस केस में सेट A जो है वो सेट B का इम्प्रॉपर सबसेट होगा और इम्प्रॉपर सबसेट को हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं A इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इम्प्रॉपर सबसेट में सबसेट के साथ हम अंडरलाइन यूज करते हैं, प्रॉपर सबसेट में हम लोग सबसेट के साथ अंडरलाइन नहीं लगाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। अब स्टूडेंट ये आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि एवरी सेट इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। यानी आपके पास जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो इस तरीके से आएगा कि एवरी सेट इज अ डैश सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो आपने उस डैश में क्या लिखना है, इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, नीचे आपके पास कुछ सेट्स गिवन है, इनके 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। फर्स्ट सेट है A B C, हमने इसके कोई से भी 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट प्रॉपर सबसेट A लिखता हूं, सेकंड प्रॉपर सबसेट B C लिखता हूं, तो इस तरीके से हमने कोई से भी 2 प्रॉपर सबसेट लिखना है। नेक्स्ट पार्ट 2 में n है तो n शो करता है नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, दीस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के प्रॉपर सबसेट होंगे 1 होगा, 1 2 होगा, इसके अलावा 3 4 होगा, इसके अलावा आपके पास 1 2 3 4 होगा। तो बहुत सारे इन्फिनिट मैनी इसके प्रॉपर सबसेट बनते हैं, लेकिन आपने कोई से भी 2 इम्प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है Q है, तो Q जो होता है वो रैशनल नंबर्स को डिफाइन करता है। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके पास A बाई B की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। ये याद रखें स्टूडेंट कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये हमेशा सबसेट होते हैं होल नंबर्स के, यानी कैपिटल W के, और होल नंबर्स जो सबसेट होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के, यानी इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हो, पॉजिटिव भी आ रहे हो, और इंटीजर्स जो सबसेट होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर्स के सबसेट होते हैं। तो हम इसके इम्प्रॉपर सबसेट में कैपिटल N भी लिख सकते हैं, कैपिटल W भी लिख सकते हैं, कैपिटल Z भी लिख सकते हैं। इसके अलावा 2/3 1/3 इस तरीके से भी हम इसका इम्प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं, यानी 4/5 7/9, these are all improper सबसेट होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे किसके, रैशनल नंबर के। अब पार्ट 4 है रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखें नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर्स के, होल नंबर सबसेट होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के, और सेट ऑफ इंटीजर्स सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के, और रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके, सेट ऑफ रियल नंबर्स के। तो इसमें हम लोग नेचुरल नंबर भी आ सकता है इम्प्रॉपर सबसेट में, होल नंबर्स भी आ सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स भी आ सकते हैं, रैशनल आ सकते हैं, इररेशनल नंबर्स आ सकते हैं, और इसके अलावा भी आप कोई भी सबसेट लिखें जैसे 1 भी आ सकता है, 2/5 एंड 3 भी आ सकता है। इस तरह के भी सेट्स आप लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स के। पार्ट 5 है आपके पास x such that x belongs to Q। कैपिटल Q जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को,
एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, यानी 0 और 2 के दरमियान जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं उनके कोई से भी दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो हम यहाँ पे x such that x belongs to q and x is greater than 0 less than 1, तो ये एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा गिवन सेट्स का। और इसके अलावा आप एक और लिखें x such that x belongs to q and x is greater than 1 less than 2, ये भी गिवन सेट्स का क्या होगा, एक इम्प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। आपसे पूछ रहा है क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो यस इट इज एन एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, यानी हर सेट अपना ही योग होता है, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट का फिर एम्प्टी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट है, नॉट प्रॉपर सबसेट होगा, तो इट इज एन एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो इसके अलावा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी एंड सेट ए एंड बी। अब यहाँ पर जो पहला सेट है, ये वाला सेट है, ये एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स है, दैट आर ए एंड बी, इज अ सेट हैविंग टू एलिमेंट्स, इज अ सेट हैविंग टू एलिमेंट्स। आपने इन दोनों सेट्स में फर्क बताना है कि इन दोनों सेट्स में क्या फर्क है, और सेकंड सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो सेट्स की फॉर्म में है, यानी जो ए और बी है ये इंक्लोज्ड है विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। इसका मतलब है सेकंड सेट में एक ही एलिमेंट है, यानी ये इसमें एक ही एलिमेंट है, इज अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, इसमें एक ही एलिमेंट है, और वो कौन सा है, वो एलिमेंट है which that is सेट ए एंड बी, यानी जो सेट ए और बी है वो सेकंड सेट का एक एलिमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इट मींस कि फर्स्ट सेट में दो एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट में एक ही एलिमेंट है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी एंड सेट ए सेट बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन द पावर सेट्स। आपने पावर सेट्स लिखने हैं इन सेट्स के। तो पावर सेट्स क्या होता है, पावर सेट किसी भी सेट का फाइंड करने के लिए पहले हम उस सेट के सबसेट्स बनाते हैं और उस सबसेट्स को हम एक्सेट्स की फॉर्म दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट गिवन सेट। अब जैसे यहाँ पर सेट है 9 एंड 11 है, इसके हमने पावर सेट बनाने हैं, तो पहले हम इसके तमाम पॉसिबल सबसेट बनाएंगे। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है। और इसके बाद सेकंड सबसेट बनेगा 9, फिर 11 होगा, और हर सेट अपना ही सबसेट होता है, दैट इज 9 एंड 11 अपना ही सबसेट होगा। और अगर मैं इन तमाम सबसेट्स को इंक्लोज करूं विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, तो दैट इज पावर सेट ऑफ 9 एंड 11 होगा। इसी तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, तो आपने इसके पावर सेट बनाने हैं। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, फिर प्लस आएगा यानी सिंगलिटन सेट आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाएगा, फिर इसी तरीके से आपने प्लस और माइनस का पेयर बनाना है, फिर प्लस और मल्टीप्लिकेशन का पेयर बनाना है, और नेक्स्ट आपने फिर प्लस और डिवीजन का पेयर बनाना है। इसी तरीके से जो लास्ट आपके पास सेट बनेगा दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन विच इज एन इम्प्रॉपर सबसेट, यानी जो लास्ट सबसेट है दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट हैगा। जैसे पिछले सेट में 9 और 11 जो है वो दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द गिवन सेट, और इसके अलावा इससे पहले जितने सबसेट है वो सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। और इसके बाद स्टूडेंट जस्ट ये है नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में सेट ऑफ 5 है। 5 जो होता है ये आपके पास ये एम्प्टी सेट कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के इनसाइड आता है। तो इसके पावर सेट में सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा,
फिर सेट ऑफ फाई आ जाएगा। तो दीज आर द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट होंगे। अब सेट ए और सेकंड जो बी और सी है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज्ड है। इट मींस कि ये जो आपके पास सेट है ये 2 एलिमेंट्स का सेट है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड एलिमेंट बी सी है। तो इसके हमने पावर सेट बनाने हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा, फिर सेट ए होगा, फिर सेट ए एंड फिर उसके बाद सेट बी सी भी इसका एक एलिमेंट के तौर पे आ जाएगा। और फिर लास्ट में आपके पास सेट ए बी सी इटसेल्फ क्या होगा, एक सेट होगा। तो दीज आर द पावर सेट्स ऑफ द गिवन सेट। अब स्टूडेंट अगर हमने ये देखना हो कि कोई हमसे पूछा जाए कि एक सेट गिवन हो और ये बताए कि इसके पावर सेट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है, ये याद रखें। जैसे फर्स्ट सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 है। तो हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं बगैर फाइंड किए पावर सेट्स के एलिमेंट्स, पावर सेट को फाइंड किए बगैर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बता सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। तो 2 पावर 2 लेते हैं तो 4 आएगा। तो इट मींस के अगर एक सेट्स के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। इसी तरीके से इसके पावर सेट्स में एलिमेंट कितने होंगे, 2 पावर 4 होंगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। इसी तरीके से इसमें एलिमेंट्स कितने थे, 2 थे। तो इट मींस के इसके पावर सेट्स के एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम पावर सेट्स फाइंड किए बगैर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स का भी बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, which pairs of set are equivalent and which of them are also equal। तो पहले स्टूडेंट ये देखें कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं और इक्वल सेट्स क्या होते हैं। Two sets A and B are said to be equivalent set if they have same number of elements। अगर किस दो सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी जो एलिमेंट्स की तादाद है वो अगर सेम हो तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। And two sets A and B are called equal sets if they have same elements। और अगर दो सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो तो फिर वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। जैसे पार्ट 1 में यहाँ पर आपके पास फर्स्ट सेट है ए बी सी है, सेकंड सेट है 1 2 3 है। हमने ये बताना है कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और सेकंड सेट्स में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो इट मींस कि इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, यानी जो एलिमेंट्स की तादाद है वो सेम है। तो इट मींस कि ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। और अगर हमने फिर ये भी बताना है क्या क्या ये इक्वल सेट भी है कि नहीं है। तो दो सेट्स कब इक्वल होते हैं, जब दोनों के एलिमेंट्स भी सेम हो। अब यहाँ पे फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी सी, सेकंड सेट में एलिमेंट है 1 2 3। तो इट मींस कि ये इक्वल सेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट सेट है। अब स्टूडेंट इसी तरीके से पार्ट 2 है, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, और इसके बाद 0 1 2 9 है। तो इट मींस कि पहले 10 होल नंबर्स जो होंगे वो 0 से लेकर 9 तक होंगे। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट 10 होल नंबर्स होंगे 0 से 9 तक। तो इनमें और जो सेकंड सेट है वो हमारे पास 0 1 2 9। तो ये आपके पास फर्स्ट 10 होल नंबर्स हैं। तो इट मींस कि ये दोनों आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। और इसके अलावा ये भी देखें कि इन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, यानी जो फर्स्ट 10 होल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। और जो सेकंड सेट है वो भी आपके पास 0 1 2 अप टू कहाँ तक दिया हुआ है, 9 है। तो इट मींस कि ये दोनों इक्वल सेट्स भी हैं और इक्विवेलेंट सेट्स भी हैं। इक्विवेलेंट सेट इसलिए है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, यानी एलिमेंट्स की तादाद सेम है। इक्वल सेट इसलिए है कि जो दोनों में एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में सेम है। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंट होंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ साइड ऑफ अ हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ। हेक्सागोन एक ऐसी फिगर को कहते हैं जिसमें टोटल 6 साइडेड होती है, यानी जो 6 साइडेड पॉलीगॉन होती है दैट इज कॉल्ड हेक्सागोन। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आपके पास हेक्सागोन है। ये 1 साइड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये 6 साइड है। और
जो सेट ऑफ एंगल्स ऑफ सेम हेक्सागोन, तो हेक्सागोन में एंगल्स कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो इट मींस के इन दोनों सेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है, यानी किसी भी हेक्सागोन के अंदर साइड भी 6 होती है और एंगल भी 6 होते हैं। तो इट मींस कि ये इक्विवेलेंट सेट है। अब हमने ये चेक करना है क्या ये इक्वल सेट्स भी है कि नहीं है। तो इट मींस कि हमें पता है कि जो साइड और एंगल दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों सेम चीजें कभी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल सेट्स नहीं है, जस्ट इक्विवेलेंट सेट है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ तक आप देख लें, नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।